गाइस, तो देखिए आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाऊंगी, जो कि मैंने सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ा चुकी हूँ। तो आज ये हमारी प्रेजेंट फैमिली का लास्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो सबसे पहले चलो हम देखते हैं इसका डेफिनेशन। ठीक है, तो मैंने कुछ ट्रिक भी बताई थी, तो आप मेरी पहले वाली वीडियो देखिए तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। और मेरी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखोगे तभी आपको ये टेंस अच्छे से समझ में आएगा। आप बीच में इसको स्किप करके चले जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए कौन सा टेंस है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसका जो हमारा डेफिनेशन है, यानी कि इसकी पहचान है, वो क्या होगी। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल गोइंग। और दूसरा इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, और एन एक्शन दैट रिसेंटली एंडेड बट स्टिल हैज़ एन इफेक्ट ऑन द प्रेजेंट। तो ये हमें टेंस बोल रहा है कि इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, यानी कि जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ हो एंड इज़ स्टिल ऑन गोइंग, और यानी कि वो एक्शन जो अभी भी क्या है, चल रहा है। यानी कि कोई भी काम है जो हम पास्ट में स्टार्ट कर रहे हैं और वो अभी भी क्या है, चल रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, इसको दूसरे शब्दों में मैं कह सकते हैं एन एक्शन दैट रिसेंटली एंडेड बट स्टिल हैज़ एन अफेक्ट ऑन द प्रेजेंट। अभी वो क्या है, एंड हुआ हो और लेकिन उसका अफेक्ट अभी भी है। तो दूसरे शब्दों में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को ऐसे बता सकते हैं। तो देखिए ही सी इट नेम दिस दैट, सिंगुलर नाउन के साथ में क्या आएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, क्या आएगी, हैज़ बीन। नेक्स्ट देखिए आई यू वी दे दीज दोज, प्लूरल नाउन के साथ में इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव बीन, क्या आएगी, हैव बीन। तो ये देखिए स्ट्रक्चर, अभी इसका हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। ये स्ट्रक्चर आपको बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करना है और इसको अच्छे से समझना है, तभी आप इसको क्या है कि जो पंचुएशन वाले सेंटेंस है वो सही कर पाएंगे, हेल्पिंग वर्ब सही से लगा पाएंगे हर सेंटेंस में। और आप इन स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको क्या है कि छोटे छोटे सेंटेंस सही से फ्रेम करके आप उनसे किसी से भी बातें करने लगोगे। ठीक है ना, अच्छे से आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। तो देखिए स्ट्रक्चर, ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये और फिर सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा अफर्मेटिव नेगेटिव है। तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैज़ हैव, इसमें क्या होगा, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था ये तो सब्जेक्ट के बाद में था पहले, तो अभी क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से पहले आता है। तो हैज़ हैव लिखेंगे हम, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस बीन, बीन अपनी जगह पे ही रहेगा, इसको नहीं टच करना है हमें। ठीक है, बीन जहाँ है वहीं रहेगा, उसको टच नहीं करना है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्री, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या आएगा, आईएनजी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अभी इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखिए, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हमेशा नोट लगाना है, जब नेगेटिव सेंटेंस हो तो नोट लगाना है, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्री। अभी देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो सिंपल प्रेजेंट पढ़ा था हमने, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, तीनों टेंस पढ़ा है, उसमें कभी भी सिंस फॉर का यूज़ नहीं होगा। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमेशा क्या होगा, सिंस फॉर का यूज़ होगा। तो अभी देखिए हम देखते हैं कि सिंस फॉर कहाँ लगता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में मैंने नोट पॉइंट में दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में सिंस आता है। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में क्या आएगा, ऑलवेज सिंस। एग्जाम्पल जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, लास्ट नाइट, लास्ट डे। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टाइम। अब पीरियड ऑफ टाइम के साथ में ऑलवेज यू हैव टू पुट इन फॉर, आपको हमेशा फॉर लगाना है पीरियड ऑफ टाइम के साथ में, जैसे 2 डेज, हावर्स, वीक, नाइट्स, मंथ्स, ईयर्स। तो अभी देखिए मैं आपको अच्छे से और बताती हूँ इसको। जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो आपका क्या है, निश्चित टाइम है, जैसे कि 1940
7, तो क्या है कि आपको एग्जैक्ट पता है कि वो 1947 की कोई टाइम बता रहा है, फिक्स टाइम बता रहा है। यानी कि आप बोल दोगे कि कल मेरा भाई आएगा, यानी कि कल किस टाइम आएगा, तो आपने बोल दिया 4 o'clock मेरा भाई आएगा, तो क्या है 4 o'clock आएगा, तो क्या लगेगा, सिंस लगेगा, क्योंकि आपने क्या कर दिया, पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया, आपने निश्चित टाइम बता दिया, तो उसके साथ में क्या आएगा, सिंस आएगा। अभी सपोज कल मेरा भाई आएगा, तो कल के साथ में क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि कल किस टाइम आएगा, कब आएगा, कोई पता नहीं है ना, 2 days बाद में आएगा, तो कौन से 2 days बाद में आएगा, तो उसका हमें पता नहीं है। तो ये सब क्या है, इसलिए पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में ऑलवेज सिंस आएगा, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ में हमेशा क्या होगा, 4 आएगा। अभी देखिए, जैसे कि मैं अभी एक एग्जांपल करवाती हूँ आपको, अफर्मेटिव। पहले कैसे अफर्मेटिव का सेंटेंस कैसे बनेगा, द बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। अभी आपको ये नहीं पता कौन से वो 3 hours से खेल रहा है, लेकिन वो 3 hours से खेल रहा है, तो क्या आया, 4 आया। क्या आया इधर, 4 आया। अभी यहाँ 4 क्यों आया, क्योंकि ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। क्या है ये, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के साथ में हमने अभी पढ़ा है कि हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा, और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हमेशा सिंस आएगा। और इसमें हेल्पिंग वर्ब मैंने बताई थी, हैज़ बीन और हैव बीन आएगी। अभी अफर्मेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे, द बॉयज़ हैव और बीन के बीच में हमेशा क्या आएगा, नॉट आएगा जब नेगेटिव बनेगा, हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। फिर क्या करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब है जो हमारी आगे लेके आएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, हैव द बॉयज़ बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। तो अभी हैव, तो अभी हेल्पिंग वर्ब हमने आगे ले आ दी, और सब्जेक्ट, और फिर बीन, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। और हमेशा आप याद रखिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जब रहेगा तो हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, अभी इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखिए, हैव द बॉयज़ नॉट बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। तो हैव द बॉयज़, तो अभी हैव द बॉयज़ नॉट सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट आएगा, प्लेइंग फॉर 3 hours, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये आपको मैंने एक एग्जाम्पल करके बता दिया। अभी मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस, वी हैव बीन गेटिंग द दिवाली बोनस। तो इसके आपको 4 बनाने हैं, और मेरे को कमेंट करके उसमें बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको होमवर्क है, दे हैव बीन टेकिंग अबाउट द न्यू वेबसाइट फॉर 2 hours। ठीक है, ये भी आपको क्या है, होमवर्क है, आपको खुद से करके और मेरे को सेंड करना है कमेंट बॉक्स में, और या फिर मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी, तो उस पर मेरे को सेंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अभी मैं आपको एक वर्कशीट करवाती हूँ। क्या है ये, वर्कशीट है। तो देखिए, द बॉयज़ प्ले है, तो यहाँ प्ले है, तो बॉयज़ है, तो क्या आएगा, हैव। क्या आएगा, हैव बीन प्लेइंग। क्या आएगा यहाँ, हैव बीन प्लेइंग। यहाँ भरेंगे हम, हैव बीन प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखिए, अभी हमारा टीना डैश मेडिटेशन फॉर सम टाइम। तो टीना के साथ में क्या आएगा, टीना हैज़ बीन मेडिटेशंस, MEDITATIONING, मेडिटेशनिंग फॉर सम टाइम। ठीक है, तो इसके पीछे क्या जुड़ जाएगा, ING जुड़ जाएगा। द चाइल्ड क्या है, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन होता है। तो चाइल्ड क्या है, हमेशा सिंगुलर है। कभी कभी आप ये गलती कर देते हो कि इसको प्लूरल मान देते हो। चाइल्ड क्या है, सिंगुलर है, तो क्या आएगा, हैज़ आएगा। क्या आएगा, हैज़ बीन स्लीपिंग, SLEEPING, स्लीपिंग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट 4th वन, द बिल्डर डैश बिल्ड। तो द बिल्डर के साथ में क्या आएगा, हैज़, क्योंकि ये सिंगुलर है। द हैज़ बीन बिल्डिंग, BUILDING, बिल्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बिल्डिंग द टावर्स फॉर ए फ्यू मंथ्स। अब 5th वन देखिए, आई डैश है, तो आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ हैव आएगा। आई हैव
बीन रीडिंग, रीड है तो क्या हो जाएगा रीडिंग डेविड कोपरफील्ड सिंस सैटरडे। ठीक है, तो ये सैटरडे से यानी कि क्या बता दिया, पॉइंट ऑफ टाइम बताया, तो सिंस आया इधर। ठीक है, अभी 6th वन देखिए, उमा, उमा क्या है, किसी का नाम है, तो क्या भरेंगे इसमें, हैज़ भरेंगे, हैज़ बीन, ठीक है ना, हैज़ बीन टाइपिंग द 3 पेजेस सिंस मॉर्निंग, तो इसमें क्या आ जाएगा, टाइपिंग द 3 पेजेस सिंस मॉर्निंग। अभी हमारा 7th वन ये लास्ट है, हीरा, हीरा भी किसी का नाम है, हीरा डैश दिया है तो क्या आएगा इसमें, हैज़ बीन वेटिंग, WAITING, वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड एट द कॉफ़ी सिंस द इवनिंग। तो यहाँ भी क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो उन्होंने क्या लगाया, सिंस लगाया है। और ये वर्कशीट थी, तो आप प्लीज़ इसको करके देखिए, आंसर बाद में देखिए, चेक कर लीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और कोई भी आपको क्वेरी करनी है, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर कर बताइए। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।